खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सलाम। सब माशाल्लाह बुजुर्ग बैठे हैं। किसी एक चीज पे तबसरा चाह रहा था आप सब लोगों से, अगर इजाजत दें तो। है इजाजत? इजाजत। हजरत कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया है। सब खैरियत हैं। आप कैसे हैं? बस बढ़िया अल्लाह। मैं जो तबसरा चाह रहा हूँ ना वो इस चीज पे चाह रहा हूँ कि जो अभी हमारे यहाँ शादियों का रिवाज बन गया है, जी जिस तरीके से शादियाँ हो रही हैं, जी। शादियों से पहले मंगनी का रिवाज है, मंगनी का रिवाज है, मेहंदी का रिवाज है, और फिर धूम धड़ाके वाले वलीमे का रिवाज है, बारात का रिवाज है। तो इस्लाम इन सारी जो रस्मात हमारे उसमें हो रही हैं, क्या इस्लाम इन सब की इजाज़त दे रहा है? नहीं दे रहा। नहीं। अभी जो जैसे मेहंदी हो रही है, मेहंदी में ये होता है आमतौर पे, हजरत आप बताएं, लड़कियां जाके दूल्हे को मेहंदी लगाती हैं, जो लड़कियां साली होती हैं लड़के की, तो ये सही है? नहीं, ये तो तरीका सही नहीं है, हराम हो गया ना ये। शरीयत के खिलाफ। जब इस्लाम कहता है कि गैर महरम को देखना हराम है, तो उसका हाथ पकड़ के मेहंदी लगाना हराम है? नहीं है भैया? जी हराम। शादी हो गई तुम्हारी? ना। तो ख्याल रखोगे इस चीज का जी अपनी शादी में इंशाल्लाह? हाँ। और चाचा ये जो 700-800 की बारातें, 5-5 बसों की बारातें जा रही हैं, और उसके बाद फिर एक थोड़ा सा अकड़ में कहा जाता है लड़की वालों से कि भाई ऐसा है ना, खाना जरा बढ़िया होना चाहिए। कैसा ये सब करना? ये तो सही नहीं है, गलत है। शादी को मुश्किल बनाना है ना, मुश्किल बनाना है। हुजूर के फरमान के खिलाफ हो गया। खिलाफ आपने फरमाया कि शादियों को इतना आसान कर दो जिना मुश्किल हो जाए, तो अभी शादियों को इतना मुश्किल कर दिया कि जिना आसान हो गया। जीना 200-200 रुपए में माज़अल्लाह बिन ज़ालिक लड़के जाके जिना कर रहे हैं अड्डों पे। ये बात है? बात गलत तो नहीं है चाचा? इससे तो गलत है। बात सही है नहीं है? सही है। और फिर जो मैरिज हॉल के अंदर अभी हम अपना हाई स्टैंडर्ड समझ रहे हैं, हम जाके मैरिज हॉल के अंदर खड़े होके स्टैंडिंग पोजीशन में जो हम खाना खाते हैं, तो उसका विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि वो सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। और हम सब शामिल हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से आया हूँ, शामिल है नहीं है? शामिल ही हम। आप बताइए भाईजान, सही है ये? बात सही। ये ऐसा होना चाहिए स्टैंडिंग पोजीशन में? हम तो मुसलमान हैं, हमसे कहा गया बैठ के। हजरत क्या है? शरीयत के सुन्नत है। हाँ, और बैठ के खाना सुन्नत है। बैठ के खाना सुन्नत है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। और उसके बाद फिर ये होता है कि बहुत से जोड़ों की फरमाइश होती है। ये कैसा है? गलत। लड़की वालों से कहा जाता है भाई 50 जोड़े लेकर आना हमारे तरफ। ये भी सही नहीं है, गलत है। ये गलत है या नहीं है? गलत है ये। और फिर उसके बाद जब वलीमा होता है, तो वलीमे में वलीमा सुन्नत है करना, लेकिन वलीमे में ज्यादातर शामिल वो लोग होने चाहिए कि जिनको खाने की ज्यादा जरूरत है। गरीब ऐसी बात है? हाँ, तो फिर ये होता है कि गरीब को तो उठा के भगा देते हैं, तो बात ही नहीं होती। उसकी दावत ही नहीं होती है। जी, क्यों हजरत? पैसे वालों की जरूरत है। पैसे वालों की जरूरत हाँ, अब गरीबों की नहीं है जरूरत। है, गरीबों की कोई जरूरत नहीं है। फिर पैसे वाले जाते हुआ, गरीब आदमी कोई नहीं जाता। कोई नहीं आता गरीब आदमी। और गरीब आदमियों का खाना ही है। हाँ, गरीब आदमी को ये खाना है। और जब बारात जाती है, तो बारात में साहब क्या कहते हैं, वहाँ पे जब पहुँचता है दूल्हा, तो वहाँ पे एक रिबन वगैरह काटने की रस्म है। जी चाचा गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? बात सही कह रहा है। तो रिबन काटने में लड़का रिबन काटता है, और वहाँ पे सालियाँ उसका कर रही होती हैं इस्तकबाल। ये कैसा है? ये भी सही नहीं है, गलत है। गलत है। कितना गलत है? बहुत गलत है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इन लोगों को समझाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादियों के में जो प्रॉब्लम आ रही है इन्हीं खुराफातों की वजह से आ रही है? जी, ऐसे ही है। गरीब घरों की लड़की सब बैठी है, तो बेचारे बाद में परेशानी इसी वजह से आ रही इसी है। वजह से। ऐसा हो गया कि जहेज दे दिया, दिखा दिखा के जहेज दिया, खूब तगड़ा वाला जहेज दिया, अब गरीब परेशान हो गया जी। और फिर उसकी लड़की की शादी हजरत हो नहीं रही है। बिल्कुल हो ही नहीं रही। बिल्कुल नहीं हो रही है। वो बैठी हुई बेचारी अच्छे रिश्ते भी आ रहा है तो उसको वापसी पैसों के पीछे नहीं हो रही है। इन सारी चीजों के जिम्मेदार हम ही तो हैं। हजरत इधर को आओ। इन सारी चीजों के जिम्मेदार कौन है चाचा? हमें तुम हम सब हैं या नहीं जने, हैं? हमें तुम सब जने हैं। अगर हम एक एक करके अपने अंदर ये चेंजिंग और ये बदलाव पैदा कर लें हजरत, तो मुआशरा सुधरेगा नहीं सुधरेगा? नहीं सुधरेगा बिल्कुल सुधरेगा जी। हर बंदा अगर अपने आप को सुधार ले, हर बंदा अपने घर ये रूल पैदा कर दे, जी सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुधरेगा। और एक चीज जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ वो ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि अंसारी की शादी मंसूरी क्या हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। पठान की शादी तुर्क के यहाँ जी हो सकता है। हो सकती है, हो सकती है। और बंजारे की शादी माहेगिर के यहाँ हो सकती है। बंजारे की शादी माहेगिर के यहाँ हो सकती है हजरत? मोमिनों की शादी मोमिन के यहाँ हो सकती है ना? हाँ, तो अभी जो हमारे यहाँ हो रहा है कि जो अंसारी की बेटी है वो इसलिए बूढ़ी हो जा रही है कि किसी अंसारी लड़के का रिश्ता नहीं मिला। कैसी बात है हजरत? वो तो कौम अपने घर वालों में कमी है ना, है नहीं? जो अपनी कौमों को ढूंढते फिर रहा है। हाँ। अपनी कौमों को देखो। इस वजह से एक ये वजह भी है, एक वजह ये भी है कि कौमों में ढूंढने के चक्कर में गैरों के साथ भाग ली।
वो गलत है तरीका। इससे बेहतर है कि हम मोमिन के साथ मोमिन मोमिन सब भाई भाई हैं। मोमिन मोमिन सब भाई हैं। जी जी। आपस में रिश्ता हो सकता है मोमिन मोमिन का, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल जायज है, लेकिन हो नहीं रहा है। जी, हमारा एक ही कलमा, हम सब एक ही हैं। हमारा दूसरा वो नहीं है। हमारा मजहब ही एक है, तो हम सब मोमिन मोमिन भाई भाई हैं। भाई भाई हैं। कास्ट सिर्फ देखनी चाहिए, जरूरी नहीं है। मतलब जब भाई कंडीशन ये वाली आ रही है कि लड़की बूढ़ी हो जा रही है और शादी हो नहीं पा रही है, तो फिर क्या फायदा है? इस्लाम ने कहा थोड़ी है कहीं पे। और लिखा हुआ नहीं। और हजरत ये जो जहेज मांग रहे हैं इतना इतना, इसका क्या? ये तो बहुत ही कुफर है, ये तो बहुत ही बुरा है। जी, इसका तो बुरा हिसाब है। ये तो ये तो ऐसे कर रहे हैं कि कह रहे हैं बला को लाओ और मेरे ऊपर सवार कर दो। ये तो बंद ही कराओ, बिल्कुल जैसे भी हो जाए, जैसे भी हो जाए बंद कराओ। बिल्कुल बंद होना बिल्कुल चाहिए। बंद होना चाहिए। अब बिल्कुल बंद होना चाहिए। लॉकडाउन में बंद हुआ था नहीं इससे, लॉकडाउन एक दफा और हो जाए फिर सबकी लड़की की शादी हो जाएगी, दहेज भी बंद, खाना भी बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा। माहौल वैसा हो जाए, वैसी हो जाए माहौल, सब बंद हो जाएगा। और वैसी माहौल ये है, मांगने वाला सीन कैसा है हजरत? गलत है। शादी हो गई आपकी? जहेज मांगोगे? नहीं नहीं मांगोगे ना? नहीं। घर वालों को मांगने भी मत देना। जी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह उल अजीज। चाचा आपके यहाँ बेटे वगैरह होंगे, बेटी हैं, सबकी शादी हो गई है? इंशाल्लाह आसपास के लोगों को ये समझाएंगे, आप समझाएंगे कि भाई जहेज नहीं मांगना है। हाँ बिल्कुल समझाओ। बहुत बुरी बला है ये। बुरी बात। हम कोई भिखारी थोड़ी हैं जो मांगेंगे। मैं तो दहेज ही नहीं बल्कि साथ साथ जो 500-400 लोग चलते हैं कि मतलब खाने के लिए, वो ही बंद होने चाहिए। केवल 11 लोग निकाल जी ये तो हाजी जी के बहुत पसंद है ना। हाजी जी बताओ जी, क्या पसंद है? वलीमा होना चाहिए। वलीमा होना चाहिए। वलीमे में भी ज्यादातर हाजतमंद लोगों को पूछा जाए, लोगों को जी पूछा जाए। 400-500 लोग चलते हैं शादियों में, वो नहीं होना चाहिए। जी अगर दावत किसी को करके खिलानी है तो अपने घर खिला, ना कि लड़की वाले के बिल्कुल, बिल्कुल। परेशान करें। अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत है कि हाँ मैं 1000-2000 आदमी या 10-5000 आदमी को खाना खिला सकता हूँ, तो आप अपने घर पे खिलाएं, ना कि लड़के वाले को परेशान कर तंग नहीं करें। 10-15 आदमी 50 जो भी वो क्या बोले। खाना भी दे, ऊपर तुम्हें दहेज भी दे। और अब तो ये भी कह रहे हैं कि बारातियों गिफ्ट दो। गलत है, बिल्कुल गलत है। तो बिल्कुल अंधी ओढ़ रहे हैं मुसलमान। अब तो ये कह रहे हैं कि बारातियों को भी गिफ्ट दो। ये नौजवान खड़े इधर की तरफ, नजर सबके सब। हाँ भाई जाओ मत इधर आओ भाई। तुम लोग नौजवान हो, जवानी की मंजिलों में, अभी तुम्हारी शादी होनी है। हजरत अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हजरत इस ताल्लुक से करेंगे तकरीरें जी। अभी जो हमारे स्टेज का माहौल है हजरत, ऐसा है कि जो वाकयात एक जमाने से सुनते आ रहे हैं लोग, वही मुकर्रिरीन सुनाते हैं और चले जाते हैं। सही है ना? जी हाँ। जो प्रेजेंट टाइम के इश्यूज चल रहे हैं, जैसे ये जहेज की नहूसतें, लड़की वालों पे बगैर बेफालतू का दबाव बनाना, और ये कहना कि भाई लड़के का अच्छा बिजनेस होगा। लोग कहते हैं अगर लड़का शराबी होता है, पैसे वाला हो, लड़का शराबी हो, तो लड़की वाले क्या कहते हैं? अल्लाह ताला हिदायत दे देगा उसको। ऐसे ही होता है ना? जी जी। कहते हैं शादी कर दो, अल्लाह हिदायत दे देगा। आप बताओ तो क्या गरीब को अल्लाह पैसा नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? गलती दोनों तरफ से होती है। नहीं, दोनों, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैंने लड़की वालों का जिक्र भी इसलिए किया ना। अगर लड़का शराबी है, पैसे वाला है, तो लड़की दे दो, अल्लाह हिदायत दे देगा। तो अल्लाह ताला दौलत देने पे भी तो कादिर है। बिल्कुल, हर चीज कादिर है। अल्लाह ताला अमीर बनाने पे भी तो कादिर है। हजरत है ना? जी बिल्कुल है अमीर बनाने पे कादिर। तो ये सारी सोच कहाँ से पैदा हो रही है? हमारे अपने अंदर से, लालच से। हमारे अपने घरों से पैदा हो रही है ना। तो हमारे अपने घरों में हमें इस सोच को दबाना है जी। अगर हम अपने घरों में इस सोच को दबा देंगे तो क्या हो जाएगा? मुआशरा इंशाल्लाह सुधर जाएगा मुआशरा। तो हजरत आप सब लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि हम अपने अपने तौर पे तो कम से कम ये बातें करें, और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, मतलब हमसे पर्सनली जितना हो सके हम शरीयत के ताल्लुक से बात करें आगे, लोगों को वो बताएं जो हमें पता है। जी जी। क्योंकि हमें जितना पता है और हमने उसको नहीं बताया और दबा के लेके चले गए तो इसका क्या होगा? हमसे सवाल होगा, बरोज़ क़यामत सवाल होगा इसके ताल्लुक से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम क्या करें? नमाज अदा करें। जी जी, सही बात है। बालिग होने के बाद जब नमाज फर्ज हो गई, हजरत आप हाफिज हैं? नहीं, मौलवियत कर रहे हैं, माशाल्लाह। आप नुमाइंदे हैं, अभी आप मेहमान रसूल हैं, इंशाल्लाह फिर आप वारिस रसूल बनेंगे इंशाल्लाह उल अजीज। तो आप ये लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह कि ये जो शादी में होने वाली सारी खुराफात हैं, ये जो मंगनी की बेवजह की रस्म है, ये नहीं है। जी जी, बिल्कुल खर्च सारे बंद होने चाहिए। बिल्कुल बंद होने चाहिए। बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं देता है। केवल निकाह हो, वो भी वलीमा हो, और सब 10-11 लोग जाए निकाह करें, बाकी वलीमा दो। लड़की वाले बोझ ना बना जाए, लड़की वालों के ऊपर बोझ ना बना। ना जी जी। वो 400-500 लोगों को डाल देते खाने का, ये लाओ वो लाओ। एक तो बेटी देता है, फिर दहेज भी दे, ऊपर से तुम्हारा खिलाए भी, तो वैसे ही लूट गया, बर्बाद हो गया वो तो वैसे। जी जी, कर्जदार हो कब तक कर्जा अदा करेगा? आप तो नहीं लोगे जहेज? ना हम तो आप नहीं। आप जी नहीं, है इंशाल्लाह, पक्का ना? इंशाल्लाह।
तो ये थोड़ी सी बातें थीं, थोड़े से तबसरे थे, थोड़े से सवालात थे, जवाबात दिए गए, बेहतरीन जवाबात दिए हमारे साथ के लोगों ने, सब लोगों ने। इसमें नौजवान भी थे, हमारे बुजुर्ग भी थे और छोटे छोटे बच्चे भी थे। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम सब इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। आप भी इस पे अमल करने की ज़रूर कोशिश करें। ज़ोर से कहें आप इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग भी अमल ज़रूर करें। मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।